अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन थे। यहाँ पर हमारे पास आर और थीटा यानी पोलर फॉर्म में क्वेश्चन आ गए हैं। तो हमने इन सवालों को सॉल्व कैसे करना है, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहला स्टेप ये करना होता है कि आर को इन्फिनिटी के इक्वल पुट कर देना है और वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि आर को इन्फिनिटी के इक्वल पुट करना है और थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आर इज इक्वल टू ए ओवर थीटा हमें दिया गया है, तो थीटा को इधर ले जाएंगे और आर को इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ए ओवर आर और फिर पुट कर लेंगे आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ए ओवर इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा जी समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है 0। अब हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स इन पोलर फॉर्म क्या होती है, P इज इक्वल टू आर साइन अल्फा माइनस थीटा। और इसके अलावा हमारे पास P की वैल्यू कैसे आएगी, P हमारे पास होता है P इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा बीटा गैमा। अगर तो थीटा की वैल्यू 1 आई है तो अल्फा होगा, अगर 2 आई हैं तो हमारे पास वो बीटा होगा, 3 आई है तो अल्फा बीटा गैमा होगा। तो इंटू आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर, यहाँ से हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आई इसको हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने डी थीटा और डी आर की वैल्यू फाइंड करके उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है और लिमिट ले लेनी है थीटा अप्रोचेस टू जो हमारे पास अल्फा बीटा या गैमा की वैल्यूज़ आई हैं। तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, आर इज इक्वल टू ए ओवर थीटा को इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आर का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा इंटू ए ओवर थीटा। ए को बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा डी ओवर डी थीटा इंटू 1 ओवर थीटा बच गया ना, और उसके बाद आ जाएगा ए इंटू डी बाई डी थीटा। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये थीटा की पावर -1 आ जाएगी, ए पावर पहले ये आ जाएगा जी पावर पहले, पावर में से एक माइनस और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से 1 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए -1 टाइम माइनस ए इंटू थीटा की पावर -2 है, नीचे आके क्या आ जाएगी +2, तो ये आ जाएगा -a ओवर थीटा का स्क्वायर। उसके बाद अब हमारे पास डी आर ओवर डी थीटा की ये वैल्यू आई है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है डी थीटा ओवर डी आर की। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वायर ओवर ए। ये हमारे पास डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है। याद है कि हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी थीटा और डी आर की वैल्यू आ गई है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा के लिमिट लगाएंगे हम, तो आर स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा जी आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा स्क्वायर ओवर ए। आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए ओवर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा स्क्वायर ओवर ए। तो ये थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा
और ए के से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा माइनस ए। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर की। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करना पड़ेगी। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू, थीटा की वैल्यू क्या थी 0, तो लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 हम पुट करेंगे। अब दोनों तरफ हम लिमिट लेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 माइनस ए, तो ये आ जाएगा जी माइनस ए। और ये हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल है, पी के। पी की वैल्यू हमारे पास आ गई। और इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स इन पोलर फॉर्म क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स इन पोलर फॉर्म, हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू आर साइन अल्फा माइनस थीटा। और P की वैल्यू हमारे पास माइनस ए आ गई है। R इंटू साइन अल्फा की वैल्यू 0 आई थी, तो ये आ गया 0 माइनस थीटा। ये आ गया माइनस ए इंटू आर साइन माइनस थीटा। अब याद रखें कि साइन के अंदर जब एंगल में माइनस आता है तो वो माइनस बाहर निकल आता है, तो ये आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। ये हमारे पास एसिम्पटोट की इक्वेशन आ गई है, ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यही हमने फाइंड करना था। तो आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।